नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज शाम गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास टकराएगा। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में G20 के अंतर्गत महिला 20 सम्मेलन को संबोधित करेंगे। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आज हैदराबाद में। इसरो इस वर्ष जुलाई में चंद्रयान मिशन का प्रक्षेपण करेगा। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए आम लोगों और धार्मिक संगठनों सहित समाज के सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए। और भारत ने चेन्नई में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम को गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास टकराने की आशंका है। इस चक्रवात से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पाकिस्तान के कराची बिपरजॉय चक्रवात के गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ और उससे सटे पाकिस्तान के तटों को पार करने की संभावना है। 15 तारीख को शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हिट करेगा और टकराएगा। तब इसका विंड स्पीड लगभग 125-135 किलोमीटर वेस्टिंग टू 150 किलोमीटर होगा। और अनुमान यही है कि मांडवी और कराची के बीच में जखाऊ पोर्ट के आसपास ये कोस्ट को हिट कर सकता है। कि नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी जो है अभी बहुत वल्नरेबल है। वहाँ विंड स्पीड अभी 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। इसलिए हम सभी को एडवाइस दे रहे, वार्निंग दे रहे कि कोई नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के अंदर न जाए। बिपरजॉय चक्रवात का सर्वाधिक प्रभाव कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों में होगा। इन जिलों के तटवर्ती इलाकों में तेज वर्षा हो सकती है। आज शाम स्थिति को और बिगड़ने की आशंका है। हमारे संवाददाता के अनुसार राज्य सरकार ने इस संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आपदा प्रबंधन की 34 टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए 8 जिलों में अब तक कुल 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया गया है। सिस्टम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्तमान में राज्य सरकार ने चक्रवात बिपरजॉय के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 34 टीमों को तैनात किया है। राज्य प्रशासन द्वारा 1,25,000 भोजन के पैकेट्स तैयार किए गए हैं। संभावित प्रभावित क्षेत्रों में 69 पीएचसी, 16 सीएचसी तैयार किए गए हैं। अन्य जिलों से 20 चिकित्सा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थिति को देखते हुए श्री सोमनाथ मंदिर आज के लिए बंद रहेगा। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल चक्रवात बिपरजॉय के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने और नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कल तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल केंद्र और गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चक्रवात से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाने बनाने का काम चल रहा है। तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये दौर कुछ खास है। चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी सम्मेलन में भाषण देंगी। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत 2 दिवसीय महिला 20 बैठक कल चेन्नई में शुरू हुई। महिला 20 की अध्यक्ष डॉ संध्या पुरेचा ने आकाशवाणी को बताया कि W20 में अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आज हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी उपस्थित रहेंगे। बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक भागीदारी करेंगे। एक रिपोर्ट। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। ये बैठक आज से शुरू होकर 3 दिन तक चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारी करेंगे। इस बैठक में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक भागीदारी करेंगे। इस बैठक से अलग 2 कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम लाभ, लोगों और पृथ्वी के लिए कृषि व्यवसाय का प्रबंधन है। दूसरे कार्यक्रम का विषय कनेक्टिंग द डिजिटली डिस्कनेक्टेड है। इसके अंतर्गत कृषि व्यवसाय कंपनियों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों तथा स्टार्टअप और शीर्ष भारतीय कृषि आधारित कंपनियों की भागीदारी से कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति को तैयार करने पर बल दिया जाएगा। मंत्री स्तरीय बैठक में कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण और महिला आधारित कृषि, सतत जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के समाधान पर भी चर्चा होगी। बैठक से इतर कृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। भारत के प्रतिष्ठित चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 को जुलाई में प्रक्षेपित किए जाने का कार्यक्रम है। ये प्रक्षेपण जुलाई महीने के दूसरे पखवाड़े में किया जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक समारोह के दौरान मीडिया के सवालों के उत्तर में ये खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर चीजें योजना के अनुसार चलती हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन करना है। इससे पहले श्री सिंह ने कहा था कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यान को अपने प्रक्षेपण और उसके बाद की यात्रा के दौरान प्रतिकूल वातावरण का सामना करने के लिए क्षमता सिद्ध करेगा। मंत्री ने कहा कि भारत के पहले के चंद्र मिशन चंद्रयान 1 ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पहचान करके देश को विश्व पटल पर गौरव और वर्चस्व का स्थान दिलाया था। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसके अंतर्गत आज हम सिविल सेवा क्षमता वर्धन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी की चर्चा कर रहे हैं। इस मिशन का शुभारंभ सितंबर 2020 में किया गया था। एक रिपोर्ट। विश्व के सरकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक मिशन कर्मयोगी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सिविल सेवक भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें और विश्व की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की मदद से लागू किया जा रहा है। इस साल सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य सिविल सेवकों की पूरी क्षमता का उपयोग करना है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा ये भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, पारदर्शी, सक्रिय, ऊर्जावान और टेक्नोलॉजी उपयोग में और दक्ष बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलई सौंदरराजन ने राज्य में केंद्र की योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित विविध योजनाओं का प्रभावशाली कार्यान्वयन लाभ प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जिला बन गया है। इस जिले में हर घर में नल से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले को देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त है। एक रिपोर्ट। निवाड़ी जिले के सभी 253 गांवों के 55,645 घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 3 समूह नल जल परियोजनाओं से सभी ग्रामीण घरों में नल से पानी की व्यवस्था की गई है। निवाड़ी समूह नल जल योजना से 30 गांव, निवाड़ी पृथ्वीपुर 1 समूह नल जल योजना से 143 गांव और निवाड़ी पृथ्वीपुर 2 समूह नल जल योजना से 80 गांव के 100% घरों में नल से जल की सुविधा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक 50% से अधिक यानी करीब 60 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से कहा गया है कि वे 30 दिन के भीतर अपने सुझाव भेज दें। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार और सुझाव ऑनलाइन लिंक के माध्यम अथवा मेंबर सेक्रेटरी lci@gov.in पर आयोग को मेल कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना में आगामी चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल इस महीने की 22 तारीख से 3 दिन के लिए हैदराबाद जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कल हैदराबाद में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये घोषणा की। ये बैठक राज्य में चुनावी तैयारियों पर चर्चा और आकलन के लिए आयोजित की गई थी। और खेलों में चेन्नई में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की तन्वी खन्ना, सौरभ घोषाल, जोशन्ना चिनप्पा और अभय सिंह ने अपने अपने मैचों में जीत दर्ज की। तन्वी ने दक्षिण अफ्रीका की हेले वॉट को हराया, सौरभ ने दक्षिण अफ्रीका के डेविड वैन निकैक को, जोशना ने दक्षिण अफ्रीका की लिजेल मुलर को और अभय ने दक्षिण अफ्रीका के चीन पियरे ब्रिट्स को पराजित किया। प्रतियोगिता में मेजबान भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मिस्र, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को सभी अखबारों ने आज पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तूफान से पहले तैयारियां तेज, सेना भी अलर्ट पर। हरिभूमि लिखता है, चक्रवात से पहले हिली धरती, तटीय इलाकों में भारी बारिश। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, आज गुजरात तट से टकराएगा बिपरजॉय, भारी बारिश और तेज हवाओं से तबाही की आशंका। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, गुजरात में रेड अलर्ट, 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने मांगे सुझाव, सभी अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है, 30 दिन के अंदर ऑनलाइन दे सकते हैं राय। शादी और तलाक जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए होगा एक ही कानून। सूडान और यूक्रेन संकट से 11 करोड़ लोग विस्थापित, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट। विश्व में शरणार्थी संकट बढ़ा, जनसत्ता की खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, यूक्रेन ने शांति स्थापित कराने के लिए भारत से मांगा सहयोग। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए आरबीआई मुखिया शक्तिकांत दास, लंदन सेंट्रल बैंकिंग ने दिया सम्मान। हरिभूमि की सुर्खी है, मजदूर की बेटी ने देसी जुगाड़ से अभ्यास कर बढ़ाया देश का मान। राजस्थान पत्रिका की खबर है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर आज सभी अखबारों ने खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, जाएं तो जाएं कहां, 2/3 बुजुर्ग अपनों से ही झेल रहे हैं बदसलूकी, साया देने वाले धूप में शीर्षक से पत्र लिखता है, 5,000 बुजुर्गों पर सर्वेक्षण में खुलासा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत में 16% बुजुर्ग महिलाएं दुर्व्यवहार का शिकार, 40% ने बेटों को दोषी ठहराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अति भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज शाम गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास टकराएगा। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में G20 के अंतर्गत महिला 20 सम्मेलन को संबोधित करेंगे। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आज हैदराबाद में।
विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए आम लोगों और धार्मिक संगठनों सहित समाज के सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए और भारत ने चेन्नई में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।